दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मंजिल करीब हो तो राह में अचानक कांटे क्यों बिछ जाते हैं? कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के साथ हो रहा है, जिसने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई थी। आज इसी उद्योग में दिन प्रतिदिन संकट की काली छाया मंडरा रही है और इसकी वजहें इतनी गहरी हैं कि सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार इस संकट पर ध्यान देने के बजाय राजनीति में उलझी हुई है। चलिए, इस वीडियो में हम इन मुद्दों का ऐसा खुलासा करेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि यह संकट सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक चेतावनी है। पूरी अपडेट क्या है, जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस बार इसके केंद्र में हैं वहां के हिंदू और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक। पिछले दिनों उन्होंने सरकार के सामने 8 मांगे रखी, जिनमें से कई मांगे ऐसी हैं जो वहां की शांति और सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक हैं। क्या सरकार इन मांगों को पूरा करेगी या हालात और बिगड़ेंगे? यह सवाल ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए अहम है। अब एक और रहस्यमय पहलू की बात करते हैं, बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की दुर्दशा का। यह उद्योग, जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी थी, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 3 दशकों में इस उद्योग ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यह उद्योग ध्वस्त होने की कगार पर खड़ा है? हर मोड़ पर रहस्य और सवाल हैं, जिनका जवाब हमें खोजने की जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर, जो इन संकटों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में इन दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली थी, लेकिन इसे अचानक स्थगित कर दिया गया? इस वार्ता के स्थगित होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या यह संकट का समाधान था, या इस वार्ता के टलने से और बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं? दोस्तों, यह वीडियो तो बस शुरुआत है और हम अंत तक आपको ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपने कहीं और ना सुनी हो। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या है, तो जरा ठहरिए। यहां बात उन आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरताओं की है जो पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, ऊंची उड़ान भरना आसान है, लेकिन आंधी में टिकना कठिन है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जिसने पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख दिया था, आज उसी कहावत का जीता जागता उदाहरण बनता दिख रहा है। इस उद्योग की बदौलत बांग्लादेश ने वैश्विक बाजार में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में 2030 का निर्धारित लक्ष्य हासिल करना एक चुनौती बन गया है। इसमें ब्रांडेड कपड़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बांग्लादेश की पूर्ववर्ती सरकार ने 2030 तक गारमेंट एक्सपोर्ट को $100 अरब तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। फिर भी उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि यदि समय रहते सही कदम उठाए गए तो इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दुनिया में गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में फिलहाल चीन शीर्ष पर है। साल के शुरुआती 2 महीनों में ही चीन के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में 14.3% का उछाल देखा गया, जो $45.1 बिलियन का रहा। बड़े सोचने वाले अक्सर बड़े होते हैं, और यहां चीन अपनी प्रोडक्शन क्षमता और रिटेल नेटवर्क के दम पर हर मोर्चे पर लीड कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की घरेलू समस्याएं, कट्टरपंथी जिहादी सोच इस उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। जब घर के ही दिए बुझने लगे, तो बाहर के उजालों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का हो रहा है। इस उद्योग की सफलता का रास्ता स्थिर राजनीतिक वातावरण और प्रोडक्शन यूनिट्स की सुरक्षा से होकर गुजरता है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान न होने के कारण स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहां तक कि बिजली संकट और गैस आपूर्ति में कमी ने भी इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार देश के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे, तो इन समस्याओं का समाधान संभव है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार देश में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में हैं। उन्होंने सेना से 64 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटाने की योजना बनाई है, जिसमें सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान भी शामिल है। घर की दीवारों को ही कमजोर कर दो, तो बाहरी तूफान का सामना कैसे करोगे? तस्लीमा नसरीन, जो भारत में निर्वासन में रह रही है, उन्होंने यह दावा किया है कि यूनुस बांग्लादेश के सैन्य कर्मियों को हटाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र विंग शिविर पर से प्रतिबंध हटा दिया। जबकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां अन्याय का बोलबाला हो, वहां समाज में अराजकता ही पनपती है।
इन घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल के चलते बांग्लादेश के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली द्वितीय स्तर की वार्ता, जो दोनों देशों के बॉर्डर सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने के लिए निर्धारित की गई थी, स्थगित हो गई है। अब यह वार्ता अगले महीने दिल्ली में होगी, लेकिन बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने इस वार्ता को टाल दिया। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद यह पहली द्विवार्षिक बैठक है, जो अब 18 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली में होगी। इसमें दोनों देशों के गृह और विदेश मंत्रालय के अधिकारी, मादक पदार्थ विरोधी एजेंसियों और अन्य संघीय एजेंसियों के अधिकारी भी भाग लेंगे। दोस्तों, यह घटनाक्रम बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इस वार्ता में व्यापार मुद्दों के अलावा सीमा प्रबंधन, सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने वाली थी। अगर आपको नहीं पता, तो बता दूं कि जीडीजी स्तर की यह बैठकें 1975 से 1999 तक हर साल होती थीं, लेकिन बाद में इसे द्विवार्षिक कर दिया गया। अब वैकल्पिक रूप से यह बैठक नई दिल्ली और ढाका में होती है। पिछली बार यह बैठक मार्च में ढाका में आयोजित हुई थी, लेकिन इस बार भारत में होने वाली बैठक टलने से कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भारी नुकसान हो सकता है। जिस तरह की परिस्थितियां बांग्लादेश में बन रही हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको हैरानी में डाल दिया है। बांग्लादेश के मौजूदा नेतृत्व के फैसलों ने कपड़ा उद्योग और अन्य बड़े व्यापार को दबाव में डाल दिया है। वह उद्योग जिसने कभी चीन को टक्कर दी थी, अब उस सरकार के फैसलों की वजह से डूबता नजर आ रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश का व्यापार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या उसे पहले जैसी सफलता मिलेगी, या बांग्लादेश की कट्टरपंथी सोच उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।